आज के सेशन में हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन, रेशो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, मिक्स क्वेश्चन का सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, सभी टाइप्स के इसमें। ठीक है, यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 5:7 हो तो है 3A प्लस 5C प्लस 11E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 11F का क्या है। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे। यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर 5:7 हो तो 3A प्लस 5C प्लस 11E अनुपात 3B प्लस 5D प्लस 11F का अनुपात क्या होगा। करोगे सॉल्व उसे, करो चलो। देखो इधर A अनुपात B है, A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर 5/7। अब A का, C का और E का मान कितना है 5 और B का और D का और F का मान कितना है 7। तो अपने क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3A प्लस 5C प्लस 11E ठीक है बटे 3B प्लस 5D प्लस 11F। ठीक है, दिक्कत परेशानी अभी, उधर बैठ जाओ ना, नहीं दिख रहा हो उधर बैठो। देखो A का और C का और E का मान कितना 5, तो हम 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कितना 7 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 11 मल्टीप्लाई 7। ऐसा ही करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी अभी। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 5, ऊपर 5 आएगा। ठीक है, अब कितना बचा 3 प्लस 5 प्लस 11 अपन में, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 7, यहाँ 3 प्लस में 5 प्लस में 11। इससे ये काट सकते हैं क्या, इसका आंसर क्या आ गया 5/7 या इसको ऐसा लिख दो 5:7। ठीक है, चलो नोट करो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।
चलो नोट करो इसे जल्दी फास्ट। अच्छा बैठिया चलो नोट करो जल्दी फास्ट। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी आए हुए हैं कहीं ना कहीं। एसएससी सीरियल में आया हुआ है क्वेश्चन। हो गया नोट? पता तुम में से कुछ लोग कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री पर करो, ठीक है? अच्छे से बैठो ना, जैसे बैठना चाहिए वैसे बैठो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जो क्वेश्चन आप करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। यदि 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई बराबर 7:2 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। चलो करो इसके लिए। चलो देखो इधर, नहीं हुआ? किसका हो गया? 7x प्लस वाई 7x माइनस वाई बराबर 7/2। इसका यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान निकालिए x और y को, खत्म।
सात दूनी 14, एक्स 2y 49, एक्स 7y। एक्स के पास एक साइड लाइए, बाय के एक साइड ले जाइए, एक्स की उधर ले जाओ, बाय के इधर लाओ। 49 में 14 जाएगा, कितना बचेगा? क्यों? 35, एक्स। तो आपने क्या पूछा था? एक्स और वाई। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा, एक्स का मान आ गया 9 और वाई का मान आ गया 35। ठीक है, यही आंसर है। या इसको ऐसे लिख लो, 9:35। ठीक है, यही इसका आंसर है। नोट करो, चलो अब। हो गया, नोट हो गया। जल्दी करो, फास्ट। पढ़ लेने ध्यान से। हो गया। यदि 674 के लिए, ठीक है, तीन बंदरों के बीच 17/2 14/6 2/5 के अनुपात वितरित किया जाए किया गया है, तो
यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच 17/2/14/6/2/5 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले? चलो करो इसे, करेगा कोई? चलो करो। करो उसे। चलो देखो यार, अपने पास केले कितने हैं? 674 और 3 बंदरों के बीच वितरित करना है इनके लिए। ठीक है, इनका अनुपात कितना है? 17/2 अनुपात 14/6 अनुपात 2/5। इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो है ना, मल्टीप्लाई करिए 30 का। ठीक है, यहां आ गया 15, यहां आ गया 5, यहां आ गया 6। तो 15 गुणा 17 करेंगे कितना आएगा? 15 गुणा 17 करेंगे 255। ठीक है, अनुपात 14 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा? 14×5 70 और 6 दूनी 12। इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 207 200 337 337। ठीक है, तो अपने टोटल कितने केले हैं? 674 और 337 मल्टीप्लाई तीसरे बंदर का निकालना ना, तीसरे का 12। तो इसको काट देंगे अपन 2 बार में, तो 12 दूनी 24 केले किसको मिलेगा? तीसरे बंदर को। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो नोट करो इसे। वो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। नोट करो चलो। हो गया नोट? टू पी बराबर 3Q बराबर
4R 5S ठीक है तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान बताओ। इसे करोगे, सबसे सरल क्वेश्चन है, चलो करो इसे। यदि 2P 3Q 4R 5S है तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान बताओ। जल्दी करो, फास्ट करो। चलो देखो इधर, वो नहीं होगा। P अनुपात Q अनुपात R अनुपात AS निकालना है, ठीक है। ये अपने पास दिया है तो इससे अपन यहां लिखेंगे डायरेक्ट। अगर अपने P निकालना है तो इसको दबा लेंगे, इस तीनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। 500 को 20, 20 दिया 60 अनुपात। अब Q निकालना है तो Q को दबा लेंगे, इन तीनों को गुणा कर देंगे हम। 500 को 20, 20 दूनी 40 अनुपात। अब R निकालना, R को दबाएंगे हम। 5 दूनी 15, 15 दूनी 30। अब S निकालना, S को दबाएंगे हम। 4 या 12, 12 दूनी 24। अब जी देखो कटेगा 2 से, यहाँ 30 आ जाएगा अनुपात, यहाँ 20 आ जाएगा अनुपात, यहाँ 15 आ जाएगा अनुपात, यहाँ 12 आ जाएगा। इसका आंसर है। चलो इसको नोट करो। पता अपने लिए सब होता है, सब पता होता है उसको देखने के बाद। चलो नोट करो उसे। पूरी कहानी खत्म हुई। अब फिर अब ये कहां से आ गया? देखो P का मान निकालना है जैसे अपने लिए, ठीक है। तो P को हम दबाएंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 500 को 20 दिया 60, वो 60 यहां लिख देंगे। अब Q का निकालना है तो Q को दबाएंगे हम। 500 को 20, 20 दूनी 40, 40 लिख देंगे। ऐसा ही R को दबाएंगे, ऐसा ही S को दबाएंगे हम।
जिसको दबाएंगे उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और जिसको नहीं दबाना, जो भी संख्या 2 3 4 जो भी हो उनका मल्टीप्लाई करना, फिर उसके नीचे लिख देना, ठीक है। माना हाँ सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। नेक्स्ट, बराबर में होने के लिए दबा दबा कर देना है। $25,300 के कुल लाभ को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है। पी है, पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि पी अनुपात क्यू बराबर 9:7 और क्यू अनुपात आर बराबर 3:12 हो। लाभ में आर का हिस्सा ज्ञात करो। चलो करो, इसे करोगे। इधर देखो, P अनुपात Q अनुपात R। अब P और Q का मान कितना दिया है? 9:7 और Q और R कितना दिया है? 3:। अब करोगे इसे, इससे आगे करोगे आप? चलो करो, जल्दी फास्ट करो, आगे समझ में। अब करो, निकालो इसका मान। आपका तो ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन में लिखो 16,150। बी ऑप्शन में लिखो 16,100। सी ऑप्शन में लिखो 16,000 और डी में लिखो 16,050। ठीक है, चलो करो अब। $25,300 के कुल लाभ को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि P अनुपात Q बराबर 9:7 और Q अनुपात R बराबर 3:12 हो। लाभ में R का हिस्सा बताइए, ओनली R का हिस्सा बताना है आपको। हाँ
वो नहीं होगा। चलो देखो इधर, जल्दी करो। हो गया? इतना समय नहीं लगना चाहिए। किस किस का हो गया? चलो देखो इधर, अपना अपना आंसर निकाल के रखो, ठीक है? चलो देखो इधर, पी क्यू आर, पी क्यू का मान दिया है 9:7 और क्यू आर का मान कितना दिया है 3:12। तो इसको यहां करिए मल्टीप्लाई, इसको यहां करिए, इसको यहां करिए, यहां करिए, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, 27:7 21:12:7 84। ठीक है? और अपने कितना, इन तीनों को ऐड करिए, इन तीनों को काटना नहीं है, ऐड करो इनको। ठीक है, ऐड करो इनको, 4 और 1 5 और 7 12 की 2 और फिर 8 और 9 10 और 11 12 और 13 यानी कि 132 अपन में, मतलब 25,300। और इस निकालना किसका हमें, आर का मान। तो आर का कितना दिया 84। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपको। क्योंकि 25,300 के कुल लाभ को तीनों का है, ये मतलब तीनों का, तीनों में बांटना है इसके लिए। फिर तीनों में बांटने के बाद जो हिस्सा बने ना उसको 84 मल्टीप्लाई कीजिए, बस बात खत्म। इसको काटो, 11 से काटो, 11 से भी कट जाएगा। 11 एकम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 × 33 और 2 0। ठीक है, ये कट गया। 12 7 84 और 23 × 7 करेंगे कितना आएगा 161, 161 और 2 0। ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आई हो कोई चीज बताओ। चल नोट करो उसे, जिनका सही नहीं है वो नोट करो। इसका जो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी, बात मत करो। हो गया? चलो आगे का क्वेश्चन देखो।
तीन संख्याएं चार बटे 14 अनुपात 7 बटे 14 अनुपात 16 बटे 15 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 41 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलो करो इसे, करेगा कोई? ऑप्शन दे दें। ए में है चंगन, बी में है 56, सी में है कितना 58, डी में है 55। चलो करो इसे। देखो 4 बटे 14 और 7 बटे 14 और 16 बटे 15 दिया है, तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। उसके बाद अंतर देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, और अंतर के बराबर अंतर रख दो, बस खत्म। जो संख्या पूछी उसको रख दो, आंसर आ जाएगा। अब करो से, पूरा बता दिया। एलसीएम कितना आ रहा? चलो इधर देखो आप, तीन संख्याएं हैं जिनका अनुपात जे है, ठीक है। के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है? 41। इधर देखो, तीन संख्या मान लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए का मान लो 4 बटे 14 अनुपात, बी का मान लो 7 बटे 14 अनुपात, सी का मान लो 16 बटे 15। इनका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आएगा, चलो ठीक है, एलसीएम लिख लो। 210 आ रहा है ना, 210 मत लिखो क्योंकि आपको काटने में आसानी नहीं होगी। इसको लिखो 14 मल्टीप्लाई 15, जी लिया था ना एलसीएम। और इसको भी लिखो 14 मल्टीप्लाई 15, और इसको भी लिखो 14 मल्टीप्लाई 15। 15 से 15 कट गया, 14 से 14 कट गया, 14 से 14 कट गया। अब 15 चौको 60 अनुपात 15 7 से 15 7 105, और 14 गुणा 16 करेंगे कितना आएगा? 224, ठीक है। अब क्या पूछा है?
बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर कितना हो गया? अंतर इसके बीच 60 गया, 200, 184 नहीं होगा, 184 नहीं होगा, इसका होगा कितना? 164। 164 बराबर कितना है? 41 के। इनके बीच का अंतर 41 है। ठीक है, अब आपने क्या पूछा? तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखेंगे जो इसके बटे में जाएगा, जैसे 1 के बराबर करेंगे, इसे 1 के बराबर करेंगे तो 41 बटे 164 और मल्टीप्लाई 224 और 41 चौक है 164 4 बार में, और 4 से इसे काटेंगे, 4 पंच 20 और 4 3 24 56। यही आंसर है, बी आंसर है इसका। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो? आपका एलसीएम कितना आया था? 210। इसको हटाएंगे हम, 210 रखेंगे इसमें, फिर 15 से काटेंगे तो यहाँ थोड़ी हार्ड बन सकता है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट रख दिया उसको। तो जहां जैसा अच्छा लगे वैसा करो। ठीक है, रखना नहीं है कि यहाँ ऐसा किया तो ऐसा ही करना। ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे? 14 मल्टीप्लाई 15। आखिरकार है तो इसका ही मल्टीप्लाई, इसको गुणा करेंगे तभी तो ये बना 210, इसको तोड़ेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसे। चलो आगे देखो, जिसको जाना है वो चला जाए। ठीक है, जाने वाले चले गए? चलो आप देखो सब। ये नोट हो गया था? ये क्वेश्चन आप करना। ठीक है, यदि 782 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के समानुपातिक
के समानुपातिक रूप से 3 भागों में वितरित किया जाए। तो पहले और दूसरे भाग, तो पहले और दूसरे भाग के बीच का अंतर कितना होगा? चलो करो उसे पिछले क्वेश्चन जैसा करना, जैसा पिछला किया था ना, सेम उसी तरह। ऑप्शन दे क्या? ए में दिया 57, बी में दिया 59, सी में दिया कितना 68, डी में दिया है 64। ठीक है, चलो करो इसे अब। हो गया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो देखो इधर, यदि 782 रुपए, अपने पास रुपए कितने हैं 782 को 1/2, 2/3 और 3/4 के समानुपातिक रूप से 3 भागों में वितरित किया जाए। इनको तीनों भागों में बांटना है, ठीक है? तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो ये 2, 3, 4 है ना, 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। और अगर नहीं पता हो तो 24 लिख लो, तो भी काम चल जाएगा। लिखना हो तो 24 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 12 लिखेंगे हम। दो छिक 12, तीचों को 12, 4 तिया 12, तो यहाँ 6:8:9। प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहले और अभी हमने यहां तक कर लिया, ठीक है? पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर, तो पहला और दूसरा भाग कितना है इसके बीच अंतर? 2 है ना, 2 है ना, 2 अंतर के बीच अंतर कितना होगा? ठीक है, अपने पास रुपए कितने वितरित करना है तीनों में? 782। इनको ऐड करेंगे कितना होगा? 6 और 8 14, 14 और 9 23, मल्टीप्लाई 2।
इसको सॉल्व करिए, बस आंसर आ जाएगा। अब 23 से काटो, 23 या 69, बचे कितना 69, 9 बचे, 23 चौको 92, 4 बार में 34 चौको 68, 68 ही होता है ना, 34 दूनी 68, ठीक है, 34 दूनी 68, यही इसका आंसर है। ठीक, अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो इसमें तो उनके लिए करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो इनकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सॉल्व होंगे और स्पीड भी बढ़ेगी, है कि नहीं। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सोचो यहीं पढ़ जाए कोचिंग में और घर पे बैठे और उसके बाद यहीं यहीं फिर स्टार्ट करें, तो ऐसे नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और टाइम पास करना है तो वो तो हो ही रहा है। टाइम पास करने हो, मोबाइल चलाने हो, तो महिला इंस्टाग्राम फेसबुक इन पर ध्यान ज्यादा जाता है, क्यों। चलो ठीक है, अब अगले चित्र मिलते हैं कल, यहां तक के लिए ठीक है यही।